हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में एएलपी के लिए साइंस के मात्रक एवं विमाओं से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक कूलम्ब है। सेकंड प्रश्न, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रकाश वर्ष लंबाई की इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा कौन सी है? वेग है। चौथा प्रश्न, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। पांचवा प्रश्न, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो इसका आंसर होगा घनत्व। मास प्रति यूनिट का वैल्यू घनत्व होता है। छठा प्रश्न, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि की माप की यूनिट डेसिबल है। सातवां प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एस इकाई ओम है। प्रतिरोध की एस इकाई ओम है। आठवां प्रश्न, जो रिक्त स्थानों को भरना है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। नौवां प्रश्न, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो इसकी शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर शक्ति कहलाती है। 11 नंबर, जो खाली स्थान को भरना है, 11 वोल्ट बराबर किसके बराबर होगा? तो 11 वोल्ट 6 एम्पियर के बराबर होगा। 12 नंबर, 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड होता है। भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार का एसआई इकाई न्यूटन है। 1 नैनोमीटर क्या है? तो यह 10 के पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 15 नंबर, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो यह 4 परमाणिक होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश है। तो इसकी मानक इकाई विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है। 17 नंबर, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई के समान कार्य है। 19 नंबर, शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय होता है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी इकाई का कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई अर्थात कोई मात्रक नहीं होता है। 21 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई वाट है। क्या है दोस्तों? वाट है। 22 नंबर, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो यह किलोवाट घंटा है। त्वरण की
बीमा डैश होती है, तो त्वरण की बीमा L1 M0 और L-2 होती है। 24 नंबर, संवेग की SI इकाई पद्धति इकाई क्या है? तो संवेग की क्या है दोस्तों, यह kg में प्रति सेकंड होता है। 25 नंबर, SI पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होगी? तो SI पद्धति में त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। 26 नंबर, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई डैश है, तो इसकी मापने की इकाई क्या है दोस्तों, हर्ट्ज है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। 27 नंबर, एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, यह 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? तो यह सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या है दोस्तों, न्यूटन है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दाब की SI इकाई क्या है? तो दाब की SI इकाई दोस्तों पास्कल है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? तो ये कौन से है दोस्तों, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। 32 नंबर, द्रव्यमान गुना त्वरण किसके बराबर होता है? तो यह दाब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सॉरी दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण बल के बराबर होता है। द्रव्यमान गुना त्वरण दोस्तों बल के बराबर होता है। 33 नंबर, औसत वेग का सूत्र क्या है? औसत वेग का सूत्र क्या है दोस्तों, U+V/2 होता है। औसत वेग का U+V/2 होता है। 34 नंबर, डैश की SI इकाई न्यूटन है, तो यह वजन और बल की SI इकाई न्यूटन है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा में किए गए कार्य गति को मापती है? तो यह शक्ति कार्य की गति को मापती है। 36 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर की इकाई डैश है, तो यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की इकाई है। 37 नंबर, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। 38 नंबर, चाल डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। 39 नंबर, मंत्र की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है, तो मंत्र के अंदर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी SI इकाई है। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो यह आवर्धन की कोई इकाई नहीं है। 41 नंबर, डैश की SI इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। 42 नंबर, डैश की इकाई ओम है, तो ओम प्रतिरोध की इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? तो यह एक दाब की इकाई है। डैश की SI इकाई वोल्ट है, तो वोल्ट विद्युत आवेश की इकाई है। ओम मीटर प्रति मीटर की इकाई क्या है? तो यह एक प्रतिरोधता की SI इकाई है। 46 नंबर, नीचे दिए गए दो मात्राओं में से कौन सी समान SI से संबंधित है? तो यह गति और वेग की इकाई समान है।
शक्ति बराबर W/T। W का अर्थ क्या होता है? तो W का अर्थ कार्य होता है। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो इसका A होता है। 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर 1 एम्पियर के होता है। 1 एम्पियर के बराबर होता है। 50 नंबर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह त्वरण की इकाई है। 51 नंबर, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादकों के द्रव्यमानों का अपवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। 52 नंबर, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट है। संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। 54 नंबर, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका गुणनफल संवेग कहलाता है। P बराबर m v के बराबर होता है। 55 नंबर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई कूलम प्रति सेकंड है। 56 नंबर, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 57 नंबर, आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो यह क्या है दोस्तों? यह हर्ट्ज की प्रति सेकंड दोहराई जाती है। 58 नंबर, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई वाट है। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। 61 नंबर, कौन दोस्तों? 61 नंबर, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो यह परिवर्तन होता है गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा। 62 नंबर, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। 63 नंबर, जब आप एक इंजन को ब्रिटिश से एसआई इकाई बदलते हैं तो यह डैश सीएम होता है। तो यह 2.54 सीएम होता है। 64 नंबर, संकेतन फाई 7 का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है व्यास 7 इकाई। क्या है दोस्तों? व्यास 7 इकाई। 65 नंबर, सीमेन डैश की इकाई है। तो सीमन विद्युत चालकता की इकाई है। 66 नंबर, वाट प्रति स्टेरेडियन डैश की इकाई है। तो यह विकिरण तीव्रता की इकाई है। 67 नंबर, ऊष्मीय चालकता की इकाई डैश होती है। तो इसकी चालकता की इकाई जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर और प्रति केल्विन होता है। 68 नंबर, डैश कोण दो तलों के बीच का कोण है। तो यह द्वितल कोण दो कोणों के बीच का कोण है। 69 नंबर, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एस इकाई जूल है ऊष्मा ऊर्जा की। 70 नंबर,
सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है, तो इसकी क्षमता एम्पियर आवर में लिखी जाती है। 71 नंबर, फैराडे प्रति मीटर डैश की इकाई है, तो यह विद्युतशीलता की इकाई है। 72 नंबर, हेनरी प्रति मीटर डैश की इकाई है, तो यह पारगम्यता की हेनरी प्रति मीटर इकाई है। 73 नंबर, उस पंप की दक्षता ज्ञात कीजिए जो 10 मिनट में 500 केजी पानी को 30 मिनट ऊपर चढ़ा सकता है, तो इसकी दक्षता कितनी होगी? 62.50%। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो कौन सी दोस्तों नहीं है? यह है मोल। 75 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प की एसआई इकाई नहीं होती है, तो कौन सी जिसकी एसआई इकाई नहीं होती है? आवृत्ति। एसआई पत्ती में गुणज 10 के पावर -18 किसका उपसर्ग है? तो किसका उपसर्ग है दोस्तों? यह एटो का उपसर्ग है। 77 नंबर, वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक राशि कहलाती है? तो यह संघन कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? ये आयाम की इकाई मीटर है। 79 नंबर, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसको ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करते हैं। 80 नंबर, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह मोल का प्रयोग किया जाता है। 81 नंबर, विद्युत की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत की एसआई इकाई दोस्तों न्यूटन है। 82 नंबर, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 84 नंबर, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो यह विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। 85 नंबर, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई मात्रक को नाम दिया गया है? तो कौन सी है दोस्तों? 85 का हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने ध्वनि के आवृत्ति के एसआई का मात्रा का नाम दिया है। 86 नंबर, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो यह ओडोमीटर। 87 नंबर, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो किसको जूल में मापा जाता है दोस्तों? ऊर्जा को जूल में मापते हैं। 90 नंबर, लाइट डिटेक्टर उपकरण को डायस के रूप में जाना जाता है, तो इसको पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। 91 नंबर, न्यूटन डायस के मापन इकाई है, तो न्यूटन बल की मापन की एसआई इकाई है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है? तो इसकी वाट है। 93 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन से विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यह है कंपास नेविगेशन के प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं में, यह सही है। साइक्लोट्रॉन छोटे परमाणु वाले चक्रातों को मापना है, यह गलत है। 94 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। 95 नंबर, कमानी तुलन नामक उपकरण का प्रयोग समांतर किसी वस्तु पर आरोपित डायस के मापन हेतु किया जाता है? तो यह बल को मापने के लिए किया जाता है। 96 नंबर, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। 97 नंबर, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसमें कार्य की इकाई कौन नहीं है? किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो यह कार्य की इकाई नहीं है। 98, बल की इकाई डैश है, तो बल की इकाई केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर है। 99 नंबर, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई रेडियो धर्मिता बेकुरल है। क्या है दोस्तों रेडियो धर्मिता की? 100 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है दोस्तों? वेबर है। 101 नंबर, भार की एसआई इकाई डायस की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो यह किसकी बराबर होती है दोस्तों? यह बल के बराबर होती है। 102 नंबर, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की केल्विन। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? तो यह 1/10 के पावर 8 मीटर के बराबर होता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई दोस्तों कूलम है। 105 नंबर, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाता है? तो विद्युत धारा का पता गैल्वेनोमीटर लगाता है। विषम की पहचान करें। विषम कौन सा है दोस्तों? न्यूटन है। 107 नंबर, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। 8 नंबर, निम्न में से बीमाहीन तत्वों को पहचानिए। तो किसकी बीमा नहीं होती है? इनमें से सभी की बीमा नहीं होती है। 109 नंबर, किसी भी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई इकाई मात्रक क्या है? तो इसकी मात्रक इकाई कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये सभी रेलवे के पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन है। मेगर वह उपकरण है जो मापता क्या है? रोधन प्रतिबल को मापता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह लंबाई का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। केल्विन की किसकी एसआई यूनिट है? तो यह तापक्रम की है। किसकी दोस्तों है? केल्विन तापक्रम की है। 116 नंबर, प्रतिष्ठा किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है दोस्तों? यह एम्पियर टर्नर प्रति वेबर की इकाई है। ऊर्जा के मापन की इकाई क्या है? तो ऊर्जा के मापन की इकाई जूल है।
गतिशील श्यानता म्यू के आयाम है। तो किसके आयाम है दोस्तों? यह एम एल माइनस वन और टी माइनस वन के आयाम है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व के आयाम है। तो इसकी चुंबकीय प्रवाह घनत्व का आयाम है दोस्तों एम एल माइनस वन टी माइनस टू है। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान चिन्ह सही नहीं है? तो किसकी मिलान चिन्ह सही नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा प्रति इकाई की, जिसकी मिलान चिन्ह सही नहीं है। 121 नंबर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की एसआई इकाई क्या है? तो यह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। ईएमएफ के आयाम है किसके दोस्तों? ईएमएफ के आयाम है एम एल टू आई माइनस वन टी माइनस थ्री। विद्युत धारा के घनत्व के आयाम क्या है? तो इसके आई एल माइनस टू है। 124 नंबर, एक एम द्रव्यमान की वस्तु ए जो भी वेग से चल रही है एक समान द्रव्यमान की वस्तु बी जो स्थिर है से टकराती है दौरान वस्तु ए अपनी सारी गति ऊर्जा वस्तु बी को स्थानांतरित कर देती है और रुक जाती है। तो टकराव के बाद भी का वेग क्या होगा? तो भी का वेग भी होगा। वाट मीटर एक डैश है। क्या है दोस्तों? वाट मीटर एक डायनेमोमीटर का एक प्रकार है। 126 नंबर, यदि 400 वोल्ट प्रति मीटर के एक क्षेत्र ढाल पर छिद्र का प्रवाह वेग 200 मीटर प्रति सेकंड है तो ऐसा इकाई में उनकी गतिशीलता 0.5 है। तापीय धारिता की मूल इकाई क्या है? तापीय धारिता की मूल इकाई ml2 t-2 है। ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या है? ऊष्मीय चालकता की इकाई वोल्ट प्रति मीटर केल्विन है। निम्न में से कौन से विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो लगभग 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर है? तो यह कूलाम के बराबर है। निम्न में से कौन सी एसआई इकाई का मात्रक नहीं है? तो किसकी मात्रक नहीं है? कैलोरी की। लंबाई की एसआई इकाई डैश है तो यह लंबाई का मीटर है। एक 132 नंबर, प्रणोद का एसआई इकाई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? तो ईंधन की कैलोरी मात्रा गई केजे प्रति केजी है। 134 नंबर, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर है। मात्रक प्रति सेकंड का। तरंग का वेग एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूनों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। मशीनों के पुर्जों में स्नेहकों का उपयोग करने पर गति डैश हो जाती है तो यह सुचारू हो जाती है। 1 डायफ्टर डैश के बराबर होता है, यह 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसकी एसआई मात्रक मीटर है तरंगदैर्घ्य का। एसआई पत्ती में गुण 10 के पावर -15 डैश का उपसर्ग है तो यह फेमटो का उपसर्ग है।
141 नंबर। एसआई पत्ती में गुण और 10 के पावर 24 डैश का उपसर्ग है, तो किसका उपसर्ग है दोस्तों? यह योटा का उपसर्ग है। बयालीस नंबर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक दोस्तों कैंडेला है। 144 नंबर। परमाणिक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसकी मानक इकाई एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली को बदलने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो यह परिमाण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। छियालीस नंबर। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।